हेलो नमस्कार साथियों, जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि आप लोग जो है कि इस बार जो एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है 40,000 के करीब, इसमें आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं और इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग के पास जो दिन बचा है उस दिन में आप लोग कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आप लोग को कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ और आप लोग को सिलेबस भी बताऊंगा, क्योंकि ये वो सिलेबस है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एसएससी का ये सब जो चैप्टर जो है ये फेवरेट चैप्टर है। तो मैं बताऊंगा किस चैप्टर से कितना एसएससी क्वेश्चन पूछता है। यदि उस चैप्टर को आप लोग केवल पढ़ के चले जाते हैं तो उतना में से आप लोग के लिए बहुत ज्यादा, यदि उतना क्वेश्चन आप लोग कर यदि उतना ही चैप्टर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं तो आप लोग झंडा गाड़ दीजिएगा इस बार एसएससी के एग्जाम में। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया गया है। यानी आपका एग्जाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 25 फरवरी तक चलने वाला है। तो अभी जो है लमसम हम लोग कह सकते हैं कि 60 से 70 दिन आप लोगों का समय बचा हुआ है। ये बहुत समय है आप लोग को तैयारी करने के लिए, खासकर एसएससी के लिए। तो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उसके बेसिस पर आप लोग को पता लग जाएगा कि किस तरीके से एसएससी का तैयारी करना चाहिए। तभी जो है एसएससी में आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही हम आज के चैप्टर को सिलेक्ट किया हूँ। ये चैप्टर वो है जो एसएससी का फेवरेट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और हर गवर्नमेंट जॉब का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, पूरा हम डिटेल में बतलाने का प्रयास करता हूं। तो सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी के इस बार फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग मैथ से कितना क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैथ से 20 क्वेश्चन आता है और टोटल नंबर का हम लोग बात कर लेते हैं तो 40 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार यानी सेम प्रक्रिया जो है यहाँ पर रीजनिंग में भी है। 20 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। उसके बाद जीके जीएस और सी यानी जीके जीएस और करेंट अफेयर से मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल जो है 40 नंबर का यहाँ पर जो है ये भी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग का ऑप्शनल हो जाता है हिंदी या इंग्लिश। इसमें से दोनों में से कोई एक आप लोग को चूज करना होता है। ये आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा वहां पर आप लोगों से चूज करवाया जाता है कि आप हिंदी का एग्जाम देना पसंद करेंगे कि इंग्लिश का एग्जाम देना पसंद करेंगे। तो वहां पर आप लोग को चूज करना होता है, फॉर्म भरने में आप लोग को चूज करना नहीं होता है। तो ये भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल जो है 40 नंबर का रहता है। तो देखिए ये हिंदी और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ ये जो है आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पर आप लोग का थोड़ा बहुत नंबर का बढ़ाएगा। तो इसके लिए भी मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें आप लोग को पढ़ लेते हैं तो आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए जीके जीएस में क्या होता है कि लड़का जो है हिस्ट्री पर जो है काफी ज्यादा ध्यान देता है, जो कि वहां से क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कि बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग को उस डायरेक्शन में नहीं पढ़ना है कि जहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है और सिलेबस पहाड़ भर का है तो उसी में हम लोग लगे रहेंगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा, तभी हम लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी अपनाना पड़ता है, तभी जो है आप लोग सिलेक्शन ले पाइएगा। अदरवाइज पढ़ने के लिए बहुत सारा है, आप लोग को पता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को 60 मिनट का समय देगा। यानी यहाँ पर देखिएगा 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा और इसको अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का समय देता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी समय नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग का जो है समय का बहुत ज्यादा रोल निभाता है। आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग जो है ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टाइम जो है ये 60 मिनट से ज्यादा ये खाली टाइम ले लगा, यानी मैथ रीजनिंग ही टाइम ले लगा। तो आप लोग को स्पीड पर भी ध्यान देना होगा कि हम लोग 60 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ऐसा आप लोग को स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम डेट तो मैं आप लोग को शुरू में ही बता दिया हूँ, फिर भी अगर नहीं ध्यान दिए हैं तो फिर से सुन लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम जो होने वाला है 2025 में 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में एग्जाम चलने वाला है। आप लोग कहिएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यानी जब आपका एग्जाम है उससे 7-8 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड देता है। अदरवाइज आप लोग को जो है 15 से 20 दिन पहले ये बतला देगा कि आपका एग्जाम जो है इस सिटी में है। आप लोग का शहर बतला देगा कि किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आप लोग का डाउनलोड होगा आपके एग्जाम से। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक विषय में क्या है तो 20 प्रश्न आएंगे, मैं आप लोग को अभी बताया हूँ।
कुल प्रश्नों की संख्या जो है 80 होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर का बात कर लेते हैं तो 160 नंबर का होता है। तो 160 नंबर में से आपका कट ऑफ निर्धारित करता है कि 160 नंबर में से आपका कितना नंबर आता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया चलता है, यानी सभी शिफ्ट को बराबर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक प्रश्नों को गलती यदि करते हैं तो आप लोगों में से नंबर जो है 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो है समय आप लोग को 60 मिनट दिया जाएगा। मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि 1 घंटा का समय देता है कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये जो है 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग के पास कितना समय रहेगा, तो 60 मिनट का समय रहेगा। आइए हम लोग यहाँ से समझते हैं कि मैथ का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और जो है रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हिंदी का कौन पढ़ना है, और जीके जीएस में कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात पर यदि आप लोग खरा उतर जाते हैं तो आप लोग यकीन मानिए, आप लोग इसी चैनल पर आकर कहेंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, आपके बताए मुताबिक ही मैंने तैयारी किया था। इतना तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को कह सकता हूँ, बट आप पर निर्भर करता है कि हमारे बात को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ का हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अनुपात और समानुपात, उसके बाद प्रतिशत। आप सभी लोग जानते हैं ये दो ऐसा चैप्टर है जिसको कहा जाता है मैथ का जड़ कहा जाता है। तो मैथ का जड़ है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण यहाँ से, उसके बाद जो समय और कार्य यहाँ पर जो है हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ डीआई से आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद क्षेत्रमिति, नाव एवं धारा, संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांक और करनी, उसके बाद समय, दूरी और चाल। ये आप लोग का जो है चैप्टर है। यदि इतना चैप्टर केवल पढ़कर चले जाते हैं, पूरे रिवीजन बेहतरीन तरीके से इस सभी चैप्टर को कर लेते हैं, तो मैथ से एक क्वेश्चन भी आप लोगों का कटने वाला नहीं है। ये आप लोग लिख कर ले सकते हैं। आप लोग को यदि हम पर विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए और उस क्वेश्चन को देखिए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि सभी क्वेश्चन इसी चैप्टर से निकलेगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, चाहे आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जरूर मिला लीजिएगा इसको, कि जो है सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर से आया है कि नहीं आया है। इसके अलावा कोई भी आप लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं अब रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आप लोग को चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद एनोलॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, सीरीज, डाइस, कैलेंडर, लॉजिक जो है सीक्वेंस, ये सब जो है नॉन वर्बल रीजनिंग है और वर्बल भी रीजनिंग है। तो सब जो है मिक्स है यहाँ पर चैप्टर दिखाई दे रहा है। ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी चैप्टर को जो है जरूर आप लोग कवर करके चलिएगा। उसके बाद और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में ये नहीं कि इतना ही चैप्टर है, और चैप्टर है, तो रीजनिंग का जो है हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक बार यदि एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर बना लीजिएगा। देखिए, 2-4 ही चैप्टर रीजनिंग में ऐसा है कि आप लोग को प्रैक्टिस बार बार करना पड़ता है। तो ये एक सीरीज वाला हो गया और एक कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया। ये सब 2-4 जो चैप्टर है इसको आप लोगों को रिविजन करना पड़ता है। अदरवाइज जो चैप्टर है एक बार पढ़ लेते हैं तो जिंदगी में आप लोग को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस का यहाँ पर देखिएगा सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री भी दिया है, पॉलिटी भी दिया है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी और स्टैटिक का, प्लस में करंट अफेयर भी पढ़ना है। यदि इतना पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं तब आप लोगों को 20 नंबर जो है प्राप्त होगा। और मैं आप लोग को बतलाता हूँ, इसमें से मात्र आप लोग को 3 से 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कितना क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो 15 क्वेश्चन जो है 14 से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा। एक पॉलिटी है, पॉलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़बो करिएगा तो देखिए, हिस्ट्री में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है, यानी आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का भी मन करे तो आधुनिक इतिहास केवल पढ़िएगा, उसके अलावा आप लोग को और दूसरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी ज्योग्राफी। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर बायोलॉजी एक साइंस को उठा लीजिएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, यहाँ पर 3 और 2 5, ये 5 जो है आप लोग पढ़ लेते हैं। तो इससे बाहर तो कोई जाने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर मैं आप लोगों को कह सकता हूँ 14 से 15 से एक क्वेश्चन नीचे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है 17 से 18 हो जाएगा, लेकिन 14 से नीचे तो एक भी नहीं आएगा। ये लिख कर ले सकते हो, इस चैनल पर आकर शिकायत कर दीजिएगा जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है आप लोग का चैप्टर है। मैं फिर से एक बार आप लोग को क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है जीएस में, क्योंकि जीएस में इतना ज्यादा पढ़ना है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाते हैं जीएस का, और जीएस का पेपर आप अपना एग्जाम में जाकर बिगाड़ आते हैं। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है।
एक पॉलिटी को जो है आप लोग ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में आप लोग को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खासकर ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग मोटा-मोटी देखिएगा, पूरा डीप में जाने का प्रयास नहीं करिएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके आप लोग को हर हाल में पढ़ना है। स्टैटिक जीके का जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर को आप लोग को जो है क्या करना है, अमृत की तरह उसको पी जाना है, क्योंकि वहाँ से जो है एसएससी का फेवरेट चैप्टर कोई है तो वो स्टैटिक जीके है। तो स्टैटिक जीके को आप लोग को हर हाल में पढ़ के जाना है, यानी इसको पी जाना है घोलकर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर। तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर जो है आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाला है। आप लोग चाहे यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा, लेकिन करंट अफेयर और स्टैटिक जरूर पढ़ के जाना है आप लोग को। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि क्या क्या आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जीएस के चैप्टर में। तो जिन जिन को क्लियर हो गया है सभी लोग इस सेशन को जो है थम्स अप कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन सभी लोग को पता चल सके कि हम लोग जो जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से जांच सकते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी का जो है बस 2-4 चैप्टर ही है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि हिंदी का वही चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछाता है एसएससी जीडी। तो देखिए, एक तो विलोम शब्द हो गया, ये बहुत फेवरेट चैप्टर है एसएससी जीडी के लिए। शुद्ध वर्तनी हो गया, पर्यायवाची हो गया, रिक्त स्थान हो गया, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, प्रतिस्थापन, उसके बाद वाक्य शुद्धि, मुहावरे, सर्वनाम और गद्यांश। तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम से कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो 1-2 बार जो है एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस चैप्टर को ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, इसको केवल जो है 1-2 दिन का क्लास लेना है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि पता नहीं आगे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पूछेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। जिन लोगों का 1 दिन के बाद में यानी 4 फरवरी के बाद में जिनका एग्जाम होगा, उनको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आप लोग जो है इसका तैयारी कर सकते हैं, यानी जब एग्जाम स्टार्ट होगा उस समय भी इसका तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग विलोम शब्द को घोल कर पी जाना है, यानी जितना विलोम है मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दूंगा। दूसरा चैनल है, आप लोग को जो पुराने साथी है जो हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि सरकारी जॉब फैक्ट्री, जहाँ पर मैं आप लोग को खुद पढ़ाता हूँ, यानी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कराता हूँ। तो वहाँ पर मैं आप लोग को क्या करूँगा कि क्वेश्चन का PDF का लिंक जो है शेयर कर दूंगा। यदि आप लोग चाहेंगे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या करना है, आप लोग के पास जो पब्लिकेशन का बुक है उसमें देखिएगा विलोम शब्द कितना है, सभी विलोम शब्द का जो है लिखने का प्रयास करिएगा पेज पर। देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ विलोम शब्द कैसे लिखिएगा। आप लोग को अशुद्ध पर ध्यान नहीं देना, अशुद्ध पर ध्यान दीजिएगा, फिर शुद्ध पर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और उस कंफ्यूजन में आप लोग आंसर को गलती कराइएगा। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को केवल जो है बुक दिखाई दे रहा है उसमें के जो गलत वाला शब्द है, गलत वाला शब्द को ढक दो, क्योंकि गलत वाला शब्द जो है एग्जामिनर किसी भी प्रकार के बना सकता है। ये नहीं कि रमेश इस प्रकार से लिखा हुआ है तो रमेश इस प्रकार से नहीं लिखेगा, वो किसी भी प्रकार से चेंज कर सकता है। तो गलत बात पर हम लोग को ध्यान ही नहीं देना है। जो सही बात है उसी को हम लोग बार बार लिख कर रिविजन करेंगे। यदि इस टेक्निक को यदि आप लोग अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग इसमें भी आप लोग का कन्फ्यूजन जो है थोड़ा बहुत भी नहीं होगा। अब भाई हम लोग बात करते हैं शुद्ध वर्तनी पर। तो ये भी वही चैप्टर है कि जो आप लोग को बार बार लिख कर ही रिविजन करना पड़ेगा। तो ये दो चैप्टर ऐसा है कि आप लोग जितनी बार देखिएगा उतनी बार जो है याद होता चले जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का इसका क्वेश्चन प्रयास करिएगा। उसके बाद पर्यायवाची है, पर्यायवाची आप लोग को रटना होगा, तो रटना होगा, लिख कर रटने का प्रयास करिएगा, जल्दी याद होता है, यानी जल्दी याद होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान। तो ये तो सभी लोग कर आते हैं, जो हिंदी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो सभी लोग जो है मैक्सिमम लोग कर आते हैं। तो इस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज 1-2 दिन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, यानी एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य को आप लोग को एक शब्द में बतलाना होगा, यानी उस वाक्य का ही अर्थ उतना ही कर लेगा जो एक शब्द का ही कर लेगा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रतिस्थापन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, यानी आप लोगों को जो है पूरा एक लाइनिंग अंडरलाइन करके दे देगा और वहाँ पर पूछेगा कि इसका स्थान पर कौन सा उचित जो है यहाँ पर शब्द होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो गया, यानी यहाँ पर एक आप लोग का एक जो है सेंटेंस नहीं, एक वर्ड दे देगा, एक मीनिंग दे देगा, उसको बोलेगा शुद्ध करके बतलाइए। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वाक्य शुद्धि, यानी यहाँ पर पूरा एक वाक्य दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा आप लोग को शुद्ध करके दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मुहावरा लोकोक्तियाँ, तो सभी लोग जानते हैं, तो मुहावरा लोकोक्तियाँ एक बुझाऊ वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो गद्यांश है, क्योंकि यहाँ से हर लोग का क्वेश्चन सही होता है और जो लोग नहीं पढ़ते उनका गलती भी होता है, तो इसको हल्का में भी नहीं लेना है। तो गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग को हर हाल में सही करके आना है। इसको आप लोग रिवीजन करिएगा, ये जो है अपने से रिवीजन करना पड़ता है, इसको कोई जो है टीचर आप लोग को नहीं पढ़ाएगा। तो 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन केवल गद्यांश है,
कैदांश आप लोग जो है 9-10 क्लास से ही बनाते चले आ रहे हैं, 7-8 क्लास में भी आप लोग बनाए होंगे। तो ये रहा सिलेक्शन जो है एग्जाम पैटर्न, ये हम लोग समझ चुके हैं पूरा। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश का चैप्टर मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर मैक्सिमम लोग जो है हिंदी का ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो है बाइलिंगुअल तो टीचर हैं लेकिन हिंदी का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हमारे साथ हिंदी का टीचर ही, हिंदी का स्टूडेंट ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैंने हिंदी का चैप्टर बतला दिया हूँ। यदि आप लोग को इंग्लिश का भी जानना है तो हमको मैं जो है यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतला दीजिएगा, मैं उसका भी चैप्टर आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोग को सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है। यदि ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाइएगा कि ये सेशन हमारे लिए कितना हेल्पफुल था, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।